नमस्कार दोस्त, ये राज्य संबंधित जानकारी का ये तीसरा वीडियो है। ये लास्ट वीडियो होगा। इसमें जितना छोटे मोटे जानकारी है सब हम समेटेंगे। तो हम अगले वीडियो में पढ़े थे कि भारत का 7 पड़ोसी देश है, तो 7 पड़ोसी देशों से भारत का 18 राज्य मिलते हैं। तो कौन देश से कितने राज्य मिलते हैं उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद और जानकारी करेंगे। तो यहाँ पाकिस्तान है, तब पाकिस्तान से भारत का 5 राज्य मिलता है, उसको याद रखें। पाकिस्तान से 5 राज्य मिलते हैं: राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। उसको याद रखें। पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य मिलते हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और लद्दाख। इसमें सबसे ज़्यादा दूरी राजस्थान की है, याद रखें, राजस्थान की। अब आता है यहाँ लद्दाख, तो और पाकिस्तान आता है। तो पाकिस्तान से सिर्फ एक राज्य मिलता है, वो लद्दाख मिलता है। और पाकिस्तान से लद्दाख मिलता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाला कौन सा राज्य है पाकिस्तान से, तो सिर्फ पाकिस्तान ही लगा है, तो लद्दाख ही होगा। उसके बाद आता है चीन। तो आपका चीन जो है भारत के नक्शे से पूरा यहाँ तक है। तो चीन से भी 5 राज्य लगा है। तो कौन कौन लगा है देख लेते हैं। चीन से 5 राज्य लगा है, तो यहाँ लद्दाख भी लगा है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ आपका उत्तराखंड, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य जो है कि चीन से लगा है। अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं नेपाल। तो नेपाल से भी 5 राज्य लगा है, उसको याद रखें। नेपाल से 5 राज्य लगा है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद सिक्किम और नेपाल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य नेपाल से जो लगे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा दूरी बिहार का है। और चीन से सबसे ज़्यादा दूरी लद्दाख का है। अब आता है भूटान। तो भूटान आपका यहाँ है। तो भूटान से भी 4 राज्य लगे हैं, उसको याद कर लेते हैं। भूटान से 4 राज्य लगा है: सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। तो इसमें सबसे ज़्यादा दूरी आपका असम का है। असम सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है। उसके बाद आता है मिजोरम। तो मिजोरम से भी म्यांमार। तो म्यांमार से भी 4 देश लगा है, उसको याद रखते हैं। म्यांमार, तो म्यांमार से 4 देश लगता है: अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार से 4 राज्य भारत के लगते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसमें सबसे ज़्यादा दूरी करता है मिजोरम। म्यांमार से सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है मिजोरम। अब आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भी भारत का 5 राज्य लगता है, उसको देख लेते हैं। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा
मेघालय और असम। ये जो 7 पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी से 18 राज्य भारत के मिलते हैं। तो ये हम अभी कवर कर लिए कि पाकिस्तान से जो है कि 5 राज्य मिलता है आपका, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू, लद्दाख, ये 5 राज्य जो है पाकिस्तान से मिलते हैं। और पाकिस्तान से सिर्फ एक राज्य मिलता है, वो लद्दाख है। उसके बाद चीन से भी 5 राज्य मिलते हैं आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है कि 5 राज्य चीन से मिलते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और म्यांमार से 4 राज्य लगता है, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। और नेपाल से भी 5 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और भूटान से 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये जो है राज्य हैं, और उसके और तो जानकारी होता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके जो अगले जानकारी है उसको हम बता रहे हैं। अब आता है कि अब भारत विश्व के क्षेत्रफल में चौथा स्थान है या जनसंख्या में चौथा स्थान है। तो ये छोटी मोटी जानकारी होती हैं, इसके ये जानकारी रखना भी जरूरी है। तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। और पता है कि भारत जनसंख्या में कितने स्थान रखता है। तो भारत जनसंख्या में दूसरा स्थान पर है। पहला पर चीन है और दूसरा पर भारत है। अब बात आती है कि भारत क्षेत्रफल में चौथा स्थान रखता है। तो भारत क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। तो पहला में आपका रूस है, रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत आता है 1 2 3 4 5 6 7, यानी भारत 7वां स्थान पे आता है जनसंख्या में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। जैसे आपका रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है। और जो और भी जानकारी होती हैं उसको हम जान लेते हैं। अब भारत का उसमें आता है कि जो समुद्री मार्ग है, तभी क्वेश्चन में आता है कि भारत का जो समुद्री राज्य कितने हैं। तो समुद्री राज्य 9 हैं, उसको भी याद रख लें। यहाँ से पश्चिम बंगाल से अब पूरा ये जो दक्षिणतम भाग है, ये जो समुद्री मार्ग है, तो इसमें 9 राज्य आता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसको देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये जो 9 राज्य है ये समुद्री मार्ग है। तो उसमें क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ा तटीय रेखा कौन से राज्य का है। तो गुजरात है, सबसे लास्ट में गुजरात ये है। तो यहाँ समुद्री तटीय रेखा सबसे ज़्यादा रहता है गुजरात का। तो इसको याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो ये जो 9 राज्य हैं वो समुद्री मार्ग हैं, मतलब समुद्र से लगे हुए हैं ये राज्य भारत का। अब आते हैं, इसको याद रखें। अब आता है एक कर्क रेखा। तो उसमें ये भी एक छोटा जानकारी है, इसको ले लेते हैं कि कर्क रेखा मतलब भारत के कितने राज्य से गुजरता है। तो 8 राज्य से गुजरता है। तो नक्शा के हिसाब से हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ गुजरात है, यहाँ राजस्थान है। तो राजस्थान से निकलता है, मतलब राजस्थान से शुरू होता है। तो राजस्थान यहाँ है और गुजरात का सीमा यहाँ तक है, इसको याद रखेंगे। गुजरात का सीमा यहाँ तक है। तो राजस्थान से निकलता है, तो राजस्थान, गुजरात, उसके बाद यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़
यहाँ झारखंड या पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ त्रिपुरा और ये मिजोरम होते हुए चला जाता है। तो उसको याद रखें सीरियल वाइज से। जैसे अगर कर्क रेखा की बात किया जाए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है। तो यहाँ भी बताया कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखें ये नक्शा के माध्यम से ये गुजरात का समय यहाँ तक जाता है, ये राजस्थान है, इसे करके। अब जो है कि एक आता है एक मानक समय जो 82 होता है, मानक समय जो लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश से ये 5 राज्य को मिलता है। तो आकर के कहाँ करता है कर्क रेखा को, उसको हम समझा दे रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश यहाँ है, ये मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश यहाँ। अब आता है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ को ये बताया कि छत्तीसगढ़ ये है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से आता है मध्य प्रदेश होते हुए, अब छत्तीसगढ़ में दोनों रेखा को यहाँ काटता है। उसके बाद आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश होकर के ये निकल जाता है जो कर्क रेखा है। तो ये 5 राज्यों को कर्क रेखा पार करता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर के गुजर जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ में दोनों का यहाँ करता है। उसके बाद और सब थोड़ा जानकारी होती है कि देश जो भारत के जो आसपास देश हैं, जो जीडी लेवल का या एसएससी लेवल का किसी में क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि कौन सा देश का कौन सा राजधानी है, तो उसको नक्शा वाइज थोड़ा देख लेते हैं तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आइए इसको आप याद रख लो। अब नक्शा वाइज अगर देश के बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं, इसके अगले वीडियो में कभी हम बना देंगे पूरे अच्छे तरीके से कि कौन सा देश किधर है। ये मानचित्र से अनुसार से हम थोड़ा देख लेते हैं कि कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो मानचित्र के हिसाब से ये दक्षिण हो गया आपका, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। थोड़ा इसको याद रखते हैं, देखते हैं। अब क्या है कि जो पड़ोसी देश हैं, जैसे मान को चलो ये बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसको याद रखें। यहाँ मिजोरम है, म्यांमार, मिजोरम के पास म्यांमार है, तो म्यांमार की राजधानी जैसे बर्मा हो गया। हम नीचे तरफ आते हैं तो जैसे आपका होता है थाईलैंड, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो गया। बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि थाईलैंड में मतलब सफ़ेद हाथी कहाँ मिलती है, तो थाईलैंड वो हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं तो मलेशिया, नीचे तरफ हम बता रहे हैं, मलेशिया हो गया। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर होता है। उसके बाद अब दूसरा यहाँ से जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे इंडोनेशिया यहाँ आता है, तो इंडोनेशिया का जकार्ता राजधानी है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। अब यहीं पास ही में न्यूजीलैंड, अब याद रखेंगे नक्शा के हिसाब से न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। अब यहाँ से सीधे अब अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ आपका जो है कि भूटान पड़ता है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू। अब यहाँ जो है कि नेपाल है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। अब यहाँ से आता है आपका ये पूरा चीन, तो चीन की राजधानी बीजिंग हो गया। अब ये सब पूरा आता है रूस, तो रूस की राजधानी मॉस्को। अब यहाँ से अब आते हैं जैसे उत्तर कोरिया का नाम जाने हैं, तो उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल हो गया। अब यहाँ से आता है, इधर आता है आपका जापान, तो जापान की राजधानी टोक्यो। तो ये थोड़ा नक्शा के माध्यम से समझ लेते हैं। अभी आप जानते हो कि श्रीलंका, अब श्रीलंका अब इधर देखें तो ये पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद, ये अफगानिस्तान हो गया। तजाकिस्तान की राजधानी काबुल। अब यहीं आता है आपका जैसे यहाँ ये हो गया, ये सऊदी अरब रियाद हो गया, ये कुवैत हो गया, तो कुवैत सिटी हो गया। अब यहाँ आता है आपका जिम्बाब्वे, हरारे। अब यहाँ से आता है जैसे नक्शा में ऑस्ट्रेलिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया,
तो ये तमाम जो है अब बहुत सारा दूसरा महाद्वीप इधर आता है, भारत का बहुत इधर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ये ब्राज़ील इधर आता है। तो ये तमाम थोड़ा जानकारी है कि नक्शा के माध्यम से हम अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो रहा है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।